नमस्कार दोस्तों, जीडीपीएल टीम आप सभी का वेलकम करती है। और ये जो सेकंड वीडियो, पहला पार्ट हमने जो नरेशन का शुरू किया था उसको आज आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से आरवी होता है, आरएस क्या होता है, नरेशन के डेफिनेशंस देखी थी। और फिर हमने कुछ अजर्टिव सेंटेंस को लेकर के कुछ डिस्कस किया था, कुछ इंट्रोगेटिव यस या नो टाइप सेंटेंस को लेकर डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग उनको कनेक्ट करते हैं। उसके जस्ट बाद में हमने उनकी शुरुआत की थी पहला रूल्स की, किस तरह से हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। और रूल हमारा था प्रोनाउन चेंजेस। राइट गाइज, आई होप वो वीडियो आपके लिए बेहद मददगार साबित हुआ है। और तो उस वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो रूल नंबर जो 2 अप्लाई करेंगे वो करेंगे टेंस चेंजेस। कौन सा करेंगे? टेंस चेंजेस। अगर हम लोग टेंस चेंजेस वाले रूल्स की बात करें तो गाइज बहुत थोड़ा सा ध्यान देना, तब समझ में आएगा। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि स्टूडेंट की ये प्रॉब्लम होती है, वो इस रूल को पूरी तरह से नहीं पढ़ते और दैट मोमेंट उनके साथ कंडीशन से होता है जब वो एग्जाम में होते हैं तो एट दैट मोमेंट वो मिस्टेक कर बैठते हैं। गाइज ये वीडियो स्पेशली मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि हमारी जो वीडियो हैं ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि कई बार काफ़ी कमेंट्स आते हैं, कई लोग जो होते हैं वो ये बातें होती हैं कि टंग को लेकर के प्रॉब्लम है। तो टंग को आपको बता दें कि हम लोग जो हैं जैसा राजस्थान का जो टंग है, राजस्थानी भाषा का, वो टंग हमारा रहेगा एक्चुअली में, क्योंकि नेटिव जो स्पीकर्स होते हैं वहाँ का टंग उनके साथ में सब लमसम रहता है। और तो हम लोग स्पेशली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नहीं बना रहे। अगर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए होता तो टंग पूरा डिफरेंट रहता है, यू नो गाइज। मगर हम लोग यहाँ हिंदी मीडियम वालों की बात कर रहे हैं जिनके लिए हमारी स्पेशल वीडियोज हैं गाइज। तो अपना पहला नियम था प्रोनाउन चेंजेज। प्रोनाउन चेंजेज में हमने लिया था SON/1 2 3। ठीक है गाइज। और अब है टेंस चेंजेस का। तो टेंस चेंजेस वाली बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, मैंने पहले ही बताया था, आरवी और आरएस का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इनके बिना हमारा काम कंप्लीट नहीं हो सकता किसी भी कंडीशन में गाइस। तो देखिएगा ये रूल क्या कहता है। अगर आरवे में, किसमें? अगर आरवे में कौन सा टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है, फिर से ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आरवी के अंदर अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो आरएस में टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी कि टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात नो चेंज। यानी कि जो टेंस है, प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल ही रहेगा, पास्ट सिंपल है तो पास्ट ही, फ्यूचर तो फ्यूचर। फिर से सुन लीजिएगा रूल। अगर आरवे में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आते हैं तो आरएस में टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ये बात आप ध्यान से सुन लीजिएगा। टेंस कब चेंज करेंगे उसके बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमन सेज टू विजय, आई प्ले हॉकी। राइट गाइस, ये है आरवी और ये है आरएस। इन दोनों को अच्छे से याद करना है, लर्न करना है कि विच इज द आरवी एंड विच इज आरएस। अब इस आरवी में मैंने कहा, अगर आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आएगा तो आरएस वाले पार्ट में टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिएगा, अमन का क्या रह गया? अमन। ये मैंने बताया था कि आरएस के भाव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो वाक्य कैसा है? सिंपल है। तो हमने सेज का क्या कर दिया? टेल्स। और विजय के क्या हो गया? विजय। अब ये जो आया है सेज, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट कर रहा है। और मैंने कहा ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होते हैं तो आरएस में टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करते। टू बी क्लियर गाइस। अब यहां तक हो गया। अब आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए हमने डिस्कस किया था, इन दोनों को जोड़ने के लिए, यानी कि आरवी और आरएस को अजर्टिव सेंटेंस में कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग कर दे? दैट का। यहां तक क्लियर समझ में आ गया। अब ये है प्रोनाउन चेंजेस। प्रोनाउन चेंजेस का नियम अप्लाई किया था SON/1 2 3। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सेकंड अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट, थर्ड नो चेंज। तो आरएस में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन आएगा तो आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन आएगा तो आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अभी आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार अमन के लिए। तो अमन के लिए यहां क्या ले लेंगे? ही। क्या ले लेंगे? ही। अब प्ले था तो प्ले का क्या कर देंगे? प्लेज।
क्योंकि यहाँ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आते हैं तो इसमें टेंस चेंज नहीं करेंगे, मगर अब ये ही जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए एस या ईएस लगा दिया, क्योंकि टेंस तो वही है किंतु प्लेस हो गया, प्लेस हॉकी। तो भी क्लियर गाइस। तो देखिएगा हमारा जो पॉइंट बना वो क्या बन गया, अमन टेल्स विजय दैट ही प्लेस हॉकी। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो आर एस में टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं करते। क्लियर। दूसरी बात और ध्यान रखना, आर एस में ये वाला पार्ट क्या कहलाता है हमारा आर एस, अगर इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ से यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ से रिलेटेड कोई सेंटेंसेज आ गए या कोई स्पेशल इडियम प्रोवर्ब इत्यादि आ गई तो हम लोग इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करते। जैसे यही होता अमन सेज टू विजय, चाहे यहाँ पर सैड भी होता और यहाँ पे होता अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ था। ऐसी चीजों में हम लोग टेंस चेंज नहीं करेंगे, अर्थात ऐसा कैसा रख देंगे, ध्यान रखने वाली बात है, इसमें ध्यान रखना चीज, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ, इडियम प्रोवर्ब हुआ, सो दैट हम लोग ऐसा कैसा रख देंगे। तो ये बात समझना बेहद जरूरी है, यानी कि इसका जो मेजर रूल है कि चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज करने से पहले हमें पता रखना चाहिए कि किसको चेंज नहीं करेंगे और कब चेंज करेंगे। अब देखिएगा कब चेंज करेंगे। हमारा नियम कहता है कि यहां प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आएगा तो या टेंस चेंज नहीं करेंगे। अब अगर यहां पास्ट टेंस आएगा, आरवी में कौन सा आएगा, पास्ट टेंस आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, आरएस में टेंस संबंधित परिवर्तन करेंगे। फिर से सुन लीजिएगा गाइज, आरवी में अगर पास्ट टेंस आता है, आरवी ये वाला पार्ट अर्थात रिपोर्टेड वर्ब में, तो आरएस में हम लोग टेंस संबंधित परिवर्तन कर देंगे। अब कैसे करेंगे हम लोग इंडेक्स के माध्यम से समझते हैं, सो दैट इजी होगा आपके लिए लर्न करना। देखिएगा यहां इंडेक्स के माध्यम से समझते हैं, ये इंडेक्स बना लेते हैं, ये डायरेक्ट स्पीच में आएंगे, इनडायरेक्ट में ऐसे करना है। और सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑलरेडी इनडायरेक्ट में दिया हुआ तो इस तरह से कर देंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, एक बार इंडेक्स तैयार होने पर। तो देखिएगा यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट प्लस एस या ई एस आ जाए, या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। कहने का मतलब ये कौन सा रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। तो याद क्या रखना है, प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, ध्यान रखना। यानी कि या तो हम लोग पास्ट सिंपल के लिए वर्ब की सेकंड यूज कर लेंगे, या फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य है तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट। टू बी क्लियर। तो ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल। अगर इधर इज आर एम आ गया, कहने का मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो इधर पास्ट कंटिन्यूअस, तो किसमें वाज या वर का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, क्लियर। इनकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो पास्ट कंटिन्यूअस। इधर आ गया हैज या हैव, हैज या हैव किसको इंडिकेट करते हैं गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट को, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, तो इधर क्या कर देंगे, हैड। इधर मान लीजिएगा हैज या हैव प्लस बीन, अर्थात हैज बीन या हैव बीन आया, तो ये किसको कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, तो यहां पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन क्या हो जाएगा, हैड बीन। टू बी क्लियर गाइस। अब बात करते हैं यहां पर, ये था इनके प्रेजेंट के जितने भी पार्ट है वो किसमें चेंज हो जाएंगे, पास्ट में। ये कब होंगे, ये ध्यान रखना, अगर आरवी में पास्ट टेंस है तो ही हम लोग चेंज करेंगे। अगर आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस है तो ये वाले इंडेक्स लगाने की जरूरत नहीं है, अर्थात टेंस चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर गाइस। अब बात करते हैं, अगर इधर प्रेजेंट यहां प्रेजेंट सिंपल आ रहा था तो पास्ट सिंपल था, किंतु यहां पास्ट सिंपल आ जाए तो क्या कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और हेड के साथ वर्ब की थर्ड चली जाएगी। ठीक है। और इधर अगर क्या आ गया, वाज या वर, वाज या वर बोले तो पास्ट कंटिन्यूअस आ गया, तो इधर कर देंगे हैड बीन। ठीक है गाइस। अगर मे आ गया, कैन आ गया, सेल आ गया, विल आ गया, तो कहने का मतलब इनका भी पास्ट कर देंगे, तो इनका पास्ट क्या बन जाएगा, मे का माइट, कैन का कुड, सेल का शुड, और विल का वुड। टू बी क्लियर गाइस। तो ध्यान रखना, एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, ये ध्यान रखना, ज्यादातर इसमें काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो ध्यान रखने वाली, प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, may change into might, can change into could, shall, should, will, would। to be clear guys। तो ये वाले इंडेक्स, तो पहला रूल था हमारा प्रोनाउन चेंजेस, दूसरा है टेंस चेंजेस।
अब एक एग्जांपल में अप्लाई करके देखते हैं किस तरीके से यूज होगा गाइस। देखिएगा यहां पर इस रूल को अप्लाई करके देखते हैं। राधा सेज टू मोना, यहां पर वाक्य बना हुआ है राधा सेज टू मोना आई सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग, ठीक है गाइस। और दूसरा वाक्य मैं सेम लिख रहा हूं, राधा सैड टू मोना आई सिंग ए सॉन्ग। दोनों जो सेंटेंस है देखिएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों में मैंने कॉम्बिनेशन बनाया। ये आगे का जो पार्ट है दोनों में इक्वल है। ये वाला हमारा आरवी है और ये वाला हमारा आरएस है। टू बी क्लियर गाइस, इसमें भी ये वाला आरवी है और ये वाला आरएस है। यहां तक क्लियर। मेन बात ये आती है कि सबसे पहले हमें राधा का क्या रह जाएगा, राधा। आगे वाक्य कैसा है, एडजेक्टिव है, सिंपल है, तो सेज टू किस में चेंज हो गया, टेंस में, ठीक है गाइस। मोना का क्या रह गया, मोना। यहां तक क्लियर है गाइस। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या काम में लेंगे, दैट काम में लेंगे, ठीक है। प्रोनाउन चेंजेस, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग आरवी सब्जेक्ट, तो आरवी का सब्जेक्ट राधा है, इसलिए क्या ले लेंगे, सी। क्या ले लेंगे, सी। आप देखिएगा ये है, तो यहां पर क्या करेंगे, सी के साथ में टेंस चेंजेस। यहां पर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आते हैं तो टेंस से संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए सिंग का क्या जाएगा, सिंग्स, ठीक है। और ए सॉन्ग को हम लोग ज्यों का त्यों लिख देंगे, ठीक है। तो राधा टेल्स मोना दैट सी सिंग्स ए सॉन्ग, क्लियर। दूसरे वाक्य में देखिएगा, राधा का राधा। अब दोनों वाक्य मैंने इक्वल क्यों लिखे थे, समझने की कोशिश करना। यहां सेट टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, क्योंकि आगे का वाक्य यानी कि आरएस वाक्य कैसा है, सिंपल है। मोना का मोना रह गया। आरवी और आरएस दोनों को कनेक्ट करने के लिए साधारण वाक्य है, तो क्या कर लेंगे, दैट। देखो यहां भी दैट है, यहां भी दैट है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं। मगर यहां फर्स्ट फॉर्म थी, यहां सेकंड फॉर्म है। वही प्रोनाउन चेंजेस, आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग आरवी सब्जेक्ट, तो आरवी का सब्जेक्ट राधा है, तो क्या ले लिया, सी। क्लियर गाइस। सी के बाद में देखिएगा, अब ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि तो इसमें देखिएगा प्रेजेंट सिंपल का पार्ट है, तो प्रेजेंट सिंपल में ये सेड टू कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। तो अब यहां पर हम लोग टेंस से संबंधित परिवर्तन करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो टेंस संबंधित परिवर्तन करेंगे, तो मैंने कहा कि प्रेजेंट सिंपल चेंज इनटू पास्ट सिंपल, तो यह सिंग का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म सैंग, सी सैंग ए सॉन्ग। अब देखिएगा परिवर्तन कहां हुआ, यहां प्रेजेंट टेंस था, यहां पास्ट टेंस है। यहां प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस आएंगे तो यहां टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं होगा, किंतु यहां पर पास्ट टेंस आ जाए तो पास्ट टेंस आने पर यहां टेंस चेंज करेंगे, जो अभी हमने इंडेक्स देखी है कि प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से चेंज करेंगे। तो हमें इस बात पर फोकस करना है, मिस्टेक नहीं करनी है, रूल को अच्छे से अप्लाई करना है। रूल कहता है क्या, इधर प्रेजेंट फ्यूचर आएगा, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आ गया आरवी में, तो आरएस में टेंस संबंधित कोई परिवर्तन नहीं, किंतु आरवी में अगर पास्ट टेंस आता है तो आरएस में टेंस संबंधित परिवर्तन करेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आएंगे तो आरएस में टेंस संबंधित परिवर्तन नहीं करेंगे। और आरएस का वाक्य अगर किसमें है, यूनिवर्सल ट्रूथ से संबंधित या इडियम प्रोवर्ब से रिलेटेड है, तो भी हम लोग उधर ऐसा कैसा करेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, ध्यान रखना। फिर कहता है आरवी में पास्ट टेंस आएगा तो आरएस में हम लोग टेंस संबंधित चेंजेस करते हैं। टू बी क्लियर गाइस, आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके तीसरे रूल पे पढ़ेंगे, उसके बाद में एक एक सीक्वेंस चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंपेरेटिव कैसे बनाएंगे, और एग्जांपल हम लोग ज्यादा से ज्यादा करके देखेंगे। इसी में हम लोग ड्रिल करेंगे तो किस तरह से एग्जांपल को सोल्व करेंगे, कैसे क्या करेंगे। मगर रूल पढ़ना जरूरी है, क्योंकि रूल के बिना क्या होगा कि अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अभी यहां तक हम पहुंच गए, अब ये वाला भी हमें याद आ गया कि प्रोनाउन कैसे करेंगे। अब हमें टेंस वाले पे भी हमने फोकस कर लिया। अब तीसरा रूल है टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम एंड डिस्टेंस को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, तो जुड़े रहिएगा, देखते रहिएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियोस के अपडेट का लाभ उठाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल GDPL को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।